और आगे बढ़ते हैं। अब विधानसभा मार्च के बाद अब झारखंड के छात्रों ने अब तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया है। कल 15 अगस्त है। संख्या भले घटी हो, लेकिन सवाल यही है कि सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। एफआईआर के डर के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से छात्र धरने पर बैठे, लेकिन जिनको छात्रों की आवाज का मसीहा बनने का शौक था, वो अब कहां हैं? नीट पर सड़क से संसद तक सवाल उठाने वाले दिपके हों या राहुल गांधी, झारखंड के छात्रों पर अब मौन क्यों है? 10 अगस्त के विधानसभा घेराव के बाद अब छात्रों ने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है। संख्या कम हुई है, लेकिन सरकार के खिलाफ हुंकार कम नहीं हुई। रिपब्लिक भारत में रांची के छात्रों के आंदोलन की आपको 20 दिन की एक तस्वीरें दिखाई, लेकिन आज आंदोलन का 21वां दिन है। बेशक आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन छात्रों के हौसले अभी डगमगाए नहीं हैं। छात्रों का ये कहना है कि हम हर शाम हर दिन ऐसे एकत्रित होंगे, आगे की रणनीतियों पर हम मंथन हम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तख्तियां, बैनर, पोस्टर, वो स्लोगन, वो नारे, वो सब कुछ अभी भी वैसे ही लिखे हैं, उन भावनाओं के साथ जिस तरह से छात्रों में आक्रोश भी रहा और कहीं न कहीं वो पीड़ा और दर्द भी रही इस आंदोलन को लेकर। आंदोलन कमजोर पड़ा तो वजह भी साफ है। कोई किसान परिवार से है, खेती का सीजन है, तो किसी के घर वालों ने लाठी चार्ज और एफआईआर के बाद वापस बुला लिया। लेकिन असली डर अब एफआईआर का है। सरकार के द्वारा बर्बरता बरती गई, उससे कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा चिंतित है। उससे भी कोई बच्चे को घर जाना पड़ा और थके हारे भी है। एफआईआर जो की गई उससे बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। एफआईआर जो क्या हुआ उससे भी बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, परिवार वाले भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर भी तो है। अगर एफआईआर हो जाता है तो वो तमाम चीज़ों से प्रभावित होगा। आने वाले समय में वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके आने वाले फ्यूचर उससे अफेक्ट हो जाएगा। सबसे माता पिता सब डर रहे हैं कि देखो अगर तुम हम फोन रूम से अगर बात नहीं करेगा तो हम तुमको पैसा नहीं भेज रहे। मान लीजिए सर पैसा नहीं भेजिएगा तो हम लोग यहाँ पे जीवन जीव कैसे भी। झारखंड की सोरेन सरकार को आंदोलनकारी छात्रों का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। दमन हो, एफआईआर हो या परिवार का दबाव, न्याय मिलने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। इसके लिए भले जान चली जाए। और कुछ बच्चे को तो जहाँ जो हमारे यहाँ पे आंदोलन में थे, जो भूख हड़ताल वगैरह थे, जो प्रोटेस्ट में थे, उनको तो पुलिस उठा के ले गए। जैसे हॉस्पिटल में उनको चेकअप के बहाने लेके गए और वहीं पे उनको डिटेन करके रख लिया गया। ऑब्वियसली एफआईआर इसलिए किया गया ताकि छात्रों को डराया जाए और उसे वापस घर भेजा जाए। जो आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ चल रहा है उस आंदोलन को दबाया जाए। आप सोचिए सर, ये 7-8 सालों से जब से हेमंत सोरेन सर की सरकार आई है, कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं जिसमें पेपर लीक का आरोप ना लगा हो। लाठीचार्ज की चोट और एफआईआर का डर, दोनों के बीच आंदोलन खड़ा है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि दबाव बढ़ाकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ छात्र सिर पर कफन बांधकर धरने पर बैठे हैं। एफआईआर से हम लोग को डर नहीं है कि हम लोग ना घर से घर पे कफन बांध के निकल जाए। हम लोग चाहे एफआईआर हो चाहे कुछ भी करे सरकार, हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। हम लोग जो मांग है, मांग पे अपना अड़ी गए हैं। चाहे जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग ये धरना जारी रहेगी। न्याय की मांग कर रहे छात्रों ने विधानसभा मार्च के बाद अब अगली हुंकार तिरंगा यात्रा की भरी है। छात्रों ने पूरे झारखंड से जुटने की अपील की है। सवाल वही, जेपीएससी जेएसएससी में सुधार कब, सीजीएल पर फैसला कब? पूरे राज्य के जितने भी बच्चे उनसे आह्वान किया गया है कि आप आइए और भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होइए। और ये जैसे आप 10 तारीख को देखे थे विधानसभा घेराव, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा जनसंख्या होने की कल संभावना है और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अपने देश के प्रति जो सम्मान है, हमारा जो गर्व है, उसको हम लोग दिखाएंगे। आंदोलन की भीड़ घटी है, हौसला नहीं। एफआईआर का डर है, लेकिन सवाल भी जिंदा है। लेकिन सवाल उन नेताओं और उन तिलचट्टों के सरदार से भी है जो दिल्ली आंदोलन में छात्रों की आवाज बनते हैं। झारखंड के छात्रों की आवाज पर ये सन्नाटे में चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही, जेपीएससी परीक्षा धांधली में एक और गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने दिल्ली से मिथिलेश सिंह को पकड़ लिया है। दिल्ली से रांची लाया जा रहा है आरोपी। ये बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी परीक्षा धांधली केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी अभय तिवारी का यह करीब बताया जा रहा है और सीआईडी ने दिल्ली से मिथिलेश सिंह को पकड़ लिया है और इसे अब
दिल्ली से रांची लेकर आ रही है सीआईडी। दिल्ली से रांची लेकर आएगी और उसके बाद सख्ती से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से एक और आरोपी पकड़ लिया गया है। मुख्य आरोपी अभय तिवारी का ये करीबी बताया जा रहा है और मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है सीआईडी ने। और अब दिल्ली से रांची लेकर आ रही है सीआईडी। सख्ती से पूछताछ होगी। लगातार जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है। तो सीआईडी ने दिल्ली से मिथिलेश सिंह को पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है।